नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। जिंदगी हमेशा स्ट्रेट नहीं होती, कभी ऊबड़ खाबड़, कभी गड्ढे, कभी दाहिने, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी भीड़ भड़का, हर चीज जिंदगी में। व्हाट इफ आपके पास ज्वेलरी है, चोरी होगी, घर के चोर आए, ताले तोड़े, चोरी करके ले गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस करवा के रखो। सबसे पहले इंश्योरेंस अगर है आपके पास, इंश्योरेंस कंपनी जा सकते हो, सर्वेयर आ सकते हैं। आप बैंक में आप ब्रांच चलाते हो, ब्रांच के अंदर कभी इनफर्टिलिटी होगी, कोई चोरी होगी, नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, आप इंश्योरेंस कंपनी, आप इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करते हो क्योंकि हमने पॉलिसी ले रखी है। उसी तरह आपका एटीएम है, एटीएम कभी डैमेज हो गया, चोरी हो गया, डैमेज, चोरी करनी कोशिश करी, चोरी नहीं हुआ, लेकिन चोरी की कोशिश कर डैमेज कर दिया, 2-4-5 लाख का नुकसान कर गया। ऐसे केस के अंदर आपको इंश्योरेंस होनी चाहिए। और इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले ये बोलती है, भैया पुलिस के एफआईआर लेके आ जाओ। पुलिस स्टेशन कौन जाता है? चोर, डाकू, लुच्चे, लफंगे, बदमाश। आप तो बदमाश नहीं हो, आप तो चोर नहीं हो, आप तो डाकू नहीं हो, थाने क्यों जाओगे? जाना पड़ेगा। थाने जब जाओगे, इंश्योरेंस आपको, पुलिस वालों को पता है। जैसे एक शरीफ आदमी आया, भैया बोलो क्या करना, लॉस हुआ, भाग जाए यहां से, एफआईआर नहीं दर्ज करनी। बहुत बार ऐसा होता है। 90% पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये बोलता हूँ। लेकिन व्हाट इफ आप ऐसी सिचुएशन में पुलिस वाले जाते भगा दे, भैया भाग जा, चोरी हुई है, मजाक बनाता है, ये ज्वेलरी चोरी हो सकती है, एटीएम डैमेज हो सकता है, बैंक में नुकसान होगा, तुम्हारे दरबार गार्ड दिस दैट आर्डर। आप फिर आप वापस जाते हो, साहब मेरे को इंश्योरेंस कंपनी बोला, चल चिट्ठी लेकर आ जा। चिट्ठी लाया, आपने लिख के दिया, दे दी नहीं कॉपी, अब जा, जा बेटा अब जा। इंश्योरेंस कंपनी, भैया चिट्ठी देने से क्या होता? अगली बार वापस थाने में गए, साहब चिट्ठी तो दी, ऐसा रिसीविंग चाहिए, रिसीविंग ठप्पा मार के दे दिया, ये ले, अब शकल मत दिखाना। इंश्योरेंस कंपनी, भैया चिट्ठी है, ये एफआईआर नहीं है, ये लेटर हमने एक्नॉलेज करवा लो, उससे क्या होगा? वापस पुलिस जाओ। पुलिस वाले बोलते चल क्या चाहिए, जीडी या डीडी होती है ना, उनकी जनरल डायरी या डेली डायरी के अंदर एंट्री करके दे दी, ये ले कॉपी एंट्री कर दी, बस अब शक्ल मत दिखाना, आप चले गए। इंश्योरेंस कंपनी, देख भाई ये जीडी या डीडी है, ये तो एफआईआर नहीं है, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्राइम नहीं है। अब आप वापस आते हो थाने के अंदर, भैया एफआईआर चाहिए मुझे तो। पुलिस बोलती चलो, एफआईआर दर्ज करी, एफआईआर में लिख दिया 379 चोरी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी चले गया, आप सब ओके वेरी गुड। लेकिन आपको जो मैंने पॉलिसी जो उसमें लिखा हुआ फोर्सेबल एंट्री होनी चाहिए, तभी मैं क्लेम दूंगा। आपके घर के ताले टूटे, हाथ टूटे, दरवाजे तोड़े, एटीएम डैमेज किया, बैंक के अंदर चोरी किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने 457 पुलिस ने नहीं लगाई। 457 होती है जब फोर्सेबल एंट्री के लिए, 380 379 के साथ 457 चाहिए कि भैया रात के समय या नौदेव चोरी करके लेगा, ताले तोड़ के लेगा, दिन में लेगा, तोड़ के लेगा, ये तो नहीं। अब आपको पुलिस के पीछे पड़ने में, भैया आप अपना जब फाइनल रिपोर्ट दर्ज करोगे, जब कोर्ट में भेजोगे, मजिस्ट्रेट को भेजोगे, जब क्लोज करोगे 3 महीने के बाद, तब प्लीज 457 लगा देना इसमें कि हाँ भाई आपको तो पता है, जब इन्वेस्टिगेटर बता सकते तो देखो सब मेरा ताला तोड़ के ले गया, हाँ सब तोड़ के ले गया, सब प्लीज लगा देना। 457 वो लगा देता है, दैट इज इनफ, इट इज गुड इनफ। तो आपका प्रॉपर का प्रॉपर सारा का सारा काम है। कई बार इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है कि बोलती है भैया मैंने 2 लाख तक की कोई भी लॉस होगा बैंक में, एटीएम में, हम आपको एफआईआर नहीं मांगते, नो प्रॉब्लम। व्हाट इफ 2 से ज्यादा लॉस हो गया या कोई इंश्योरेंस का वेवर नहीं दिया पॉलिसी के अंदर, आपको एफआईआर तो चाहिए, कुछ भी लॉस हुआ, ऐसे केस में आपको पता थाने जाना, सब प्लीज थाने जाने मत बोलो। अब उधर चोर बैठा हुआ है, डाकू बैठा हुआ, मंगल सिंह बैठा हुआ, रेपिस्ट बैठा हुआ, लूट मार बैठा हुआ, मैं भी वही जाके बैठू थानेदार के इंतजार करूं। सर प्लीज, भारत सरकार को पता है इस बात का, कोर्ट्स को पता है, स्टेट गवर्नमेंट को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम को पता है, सबको पता है, ये परेशानी लोगों को होती है। एक शरीफ आदमी थाने जाने से कतराता, आपके घर के अंदर नुकसान हो गया, क्या आपकी ज्वेलरी खो गई, आपकी ज्वेलरी चोरी होगी, आपके बैंक के अंदर नुकसान हो गया, इसे सरकार बोलते डोंट वरी, हमें आपकी तकलीफ पता है, तकलीफ का सोल्यूशन क्या, आप ऑनलाइन जाओ और एफआईआर दर्ज करो। ऑनलाइन का ऐप, ऑनलाइन खोलो, ऑनलाइन के अंदर लैपटॉप बैठो, कंप्यूटर बैठो, बच्चों को बोलो भैया ओके ये नुकसान हुआ, नुकसान में डिटेल लिखो, ये मेरी इतनी ज्वेलरी, ये चीज मेरी चोरी होगी, और ऑटोमेटिकली आपका 379 का एफआईआर दर्ज हो जाएगी, बाकायदा ठप्पा मारा हुआ सब कुछ का साइन का आपका एफआईआर मिल जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी वेरी हैप्पी, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बोले सब एफआईआर आगे चलेगा। ये एफआईआर आप अगर 457 चाहिए तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। भैया जो पुलिस वाले को बोलो भैया तहकीकात कर लो और कर लो, मुझे 457 चाहिए, अगर 457 नहीं चाहिए, दिस एफआईआर इज एनफ फॉर बैंक्स, फॉर एटीएम्स, ज्वेलरी लॉस के लिए, घर में चोरी हो गई, फैक्ट्री के अंदर चोरी होने के लिए, इट इज इनफ। अगर 457 नहीं चाहिए तो नॉर्मल एफआईआर इज इनफ, इससे कि आपका मकसद पूरा हो गया। इंश्योरेंस कंपनी आप लोगों को क्लेम देके खुश है, लेकिन उनकी जो शर्त होती है कि एफआईआर चाहिए, वो शर्त वो ड्रॉप नहीं कर सकते।
वो तो इतना बड़ा क्राइम होगा और आप मुझे एफआईआर नहीं दोगे, तो ऐसे केस में आपको इंश्योरेंस जो पुलिस वालों ने, भारत सरकार ने एक और सहूलियत कर दी। क्या? एक ऐप बना दिया। आप कंप्यूटर में नहीं बैठना चाहते तो नो प्रॉब्लम। आपको पता है कि कंप्यूटर सारे मोबाइल फोन में घुस गए, हर चीज मोबाइल फोन इज एज गुड एज कंप्यूटर और अदर मोर देन कंप्यूटर। अब उन्होंने बोले एक ऐप बना दे, उस ऐप में जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और उसमें डाल दो साहब ये मेरी लॉस हुई, ये चीज हुई, इतने तारीख को लॉस हुई, इतने चीज हो गई, फाइन इनफ। सारा का सारा दर्ज करके आपको बस ऐप के अंदर बाकायदा ड्यूली साइन किया हुआ आपके पास एफआईआर आ जाएगी, वो ले जाके इंश्योरेंस कंपनी को दे दो, साहब ये लो, फाइन। ये चीज अब लेटेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। नॉर्मल कोर्स में जब एफआईआर नहीं होती, आपके पास एक तरीका बचता है विच इज वेरी डिफिकल्ट। क्या? अब एक वकील को पकड़ो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके बोलो साहब पुलिस वाले को हिदायत दी जाए कि मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। अब आपको पता है कोर्ट में जाना, कोर्ट से ऑर्डर करवाना आसान खेल लगा, महीनों लग जाते हैं, सालों भी लग सकते हैं, फाइनली नहीं भी हो सकता, हो भी जाए। अगर पुलिस कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, पुलिस एफआईआर 100% कर लेगी। लेकिन बहुत बार ये रास्ता बड़ा डिफिकल्ट रूट होता है। तभी मैं बोलता हूँ इंश्योरेंस ये सारे बैंक्स को और एटीएम वालों को, भैया ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करो। जहां भी एफआईआर की जरूरत पड़ी जाए कि ऑनलाइन आपको एफआईआर चाहिए तो ऑनलाइन में जाओ, दर्ज कर लो। अगर आपका काम अटक जाए, बहुत बड़ी लॉस हो गई और इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं हमें प्रॉपर एफआईआर चाहिए और चाहिए, फाइन, देन गो टू द पुलिस स्टेशन। नहीं दर्ज करे, गो टू द कोर्ट। नहीं दर्ज करे, गो टू द ऑनलाइन। ऑनलाइन के अंदर दर्ज करके इंश्योरेंस कंपनी वेरी हैप्पी, साहब इतना लॉस हो गया, 2 करोड़ का लॉस हो गया और हो गया, फाइन। पुलिस अपने आप भागे भागे आएगी, हाँ भी आपका लॉस हो गया और चीज हो गया, आपने एफआईआर दर्ज करवाई ऑनलाइन, हाँ साहब करवाई, आओ तहकीकात करो। कई बार पुलिस वाले परेशान कर देते एफआईआर दर्ज नहीं करके, आपका क्लेम अटक जाता, ज्वेलरी का, कैश चोरी का और का। जैसे कई बार ऑडिट पॉलिसी होती है, उसमें 450 से बननी चाहिए। आपको ज्वेलरी लॉस हुआ, कोई भी लॉस हुआ, ऑडिट के अंदर नॉर्मल थेफ्ट इज ऑल्सो कवर्ड, उसमें कवर होती है। ऐसे केस के अंदर आपको पता होना चाहिए मेरे हक क्या, मेरे राइट्स क्या, मेरी ड्यूटीज क्या और कैसे उसको मैं सोल्यूशन दूं। मेरा मकसद यही है सब लोगों से शेयर करने का कि भाई इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा, उसमें अगर आपको तकलीफ हो पुलिस से, तब आपको क्या करना चाहिए, ऐप, ऑनलाइन, पुलिस से आप एफआईआर दर्ज करवा लो। नहीं करे तो फिर कोर्ट में चले जाओ, मजिस्ट्रेट के पास जाओ, उनको रिक्वेस्ट करो भैया एफआईआर दर्ज करो। लेकिन जो ऑनलाइन वाला रास्ता सबसे अच्छा रास्ता पुलिस वालों ने, सरकार ने खोल रखा आजकल आपके लोगों के बहुत। इसलिए अब मैंने एक इंश्योरेंस के ऊपर किताब लिखी है, इंश्योरेंस बी सिक्योर फॉर फायर इंश्योरेंस क्लेम। इसमें हर रकम की चीजें डिस्कस किया मैंने। आप लोगों के भलाई के लिए भी आप लोग ये किताब ले सकते हो, देख सकते हो कि भाई ओके पॉलिसी कैसे ली जाए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हर रकम की चीजें। मेरा मकसद है लोगों को एजुकेट करना, चाहे बैंक्स वाले हो, एटीएम वाले हो, चाहे एफएसएस वाले हो, राइटर वाले हो, हिताची वाले हो, डिफरेंट एटीएम ओनर्स वाले हो, एनसीआर वाले हो, ऑल दिस पीपल प्लस इंक्लूडिंग बैंक, जितने बैंक है सभी को परेशानी रहती है भैया पॉलिसी उसमें एफआईआर के ऊपर। जितने बैंक है, प्राइवेट बैंक देखो, क्रिमिनल होगा वो तो पैसे दे जाएगा, हर जगह खर्चा करेगा, आपके तो नुकसान हो, आप कैसे खर्चा करोगे, आप नहीं कर सकते बीइंग ए गवर्नमेंट बैंक एंड ऑल दैट। तो ऐसे केस के अंदर आपको पता होना चाहिए हाउ टू हैंडल। मेरा मकसद आप लोगों को एजुकेट करना, प्लस नॉन जनरल पब्लिक जो एवरेज आदमी, मिडिल क्लास आदमी, भैया ये तरीका है, गो ऑनलाइन एंड लॉज एंड एफआईआर और जाके इंश्योरेंस कंपनी को दो पॉलिसी। आप लोग लो, पॉलिसी लेने से सबसे बड़ा बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देके खुश है। एज ए सर्वेयर मैं क्लेम रिकमेंड करके खुश हूँ, एज ए ब्रोकर ही इज हैप्पी कि मेरे क्लाइंट का क्लेम पे हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकर, सर्वेयर, दे आर ऑल हैप्पी टू पे क्लेम। नोबडी वांट्स टू रिजेक्ट ए क्लेम। किसी को खुशी नहीं होती, उनको पता है रिजेक्ट करेंगे कल के दिन कोर्ट कचहरी में धक्के खाएंगे, कल के दिन एक नहीं 10 गुना ज्यादा पे करके जाएंगे, बदनामी होगी, उल्टी कस्टमर जाएगा उल्टा सब जगह। तो इंश्योरेंस कंपनी चाहती है अपनी इज्जत बरकरार करना और करना, दे आर हैप्पी टू पे क्लेम। आप लोग भी पॉलिसी लो, हर चीज की, ज्वेलरी को, घर की, हर चीज के सामान के, फैक्ट्री का, हर चीज के लो। बैंक्स वाले अपना इंश्योरेंस लेते हैं, आप लोग भी लो, और दिस इज गुड फॉर एवरीबॉडी। इससे मेरा कंट्री, देश भी तरक्की करेगा। आप अगर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो तो देश फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। इंश्योरेंस का मकसद ये होता है दे आर योर पार्टनर्स ऑफ लॉस, नॉट इन प्रॉफिट। आपका लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी आपको लॉस। दे आर नॉट इन योर पार्टनर इन योर प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो आपका, इससे अच्छा पार्टनर कौन मिलेगा आपको। ये मेरा मकसद है, सबसे शेयर करना। धन्यवाद। जैसे राम गोपाल वर्मा, मैं आप लोगों से नॉलेज शेयर कर, धन्यवाद।